फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो फ्रेंड्स, आज जो है आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली जो है वो सीटेड एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या जो है वो कहते हैं कि तरीका रहना चाहिए, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने स्पेशली बनाया है। और आज ये जो है वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि आपको पता है कि 14 एंड 15 है ना, मे बी अगर फॉर्म्स ज़्यादा फिलअप होते हैं तो 2 दिन एग्ज़ाम होगा इस बार दिसंबर में, जो तो 14 और 15 दिसंबर, यानी कि ऑलमोस्ट आज से आपके पास देखा जाए तो मतलब 1.5 महीना भी फिक्स नहीं कह सकते, पर हाँ मोटा मोटी आपके पास है 1 सवा महीना है। तो इसके बीच में अब आपने जो है अपने कॉन्सेप्ट्स आप तैयार कर रहे होंगे, आधे मतलब काफ़ी कर भी चुके होंगे। अब जो है खैर PYQs तो आपको स्टार्टिंग से ही लगा देने चाहिए थे। अगर अभी तक आपने PYQs को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है तो बस आज से जो है आप PYQs स्टार्ट कर दीजिए। ये बिल्कुल मत वेट करिए कि आपका सिलेबस आधा होगा पूरा होगा तब हम स्टार्ट करेंगे, नहीं है ना। आपको फर्स्ट डे प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से ही आपको जो है अपने PYQs स्टार्ट कर देने सॉल्व करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी PYQ आप सॉल्व कर रहे हैं, या फिर मे बी आपने किसी भी टेक्स्ट बुक या फिर कहीं से भी जो भी आप क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सीटेट एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑफलाइन होता है ना। हाँ, 2018 तक मतलब स्टार्टिंग के 2 साल आई थिंक हुआ, 2 या 3 साल हुआ ये ऑनलाइन, बट उसके बाद वापस से आपके 19 से ये ऑफलाइन होने लगा है। तो अब अगर आपने किसी ऐप से जो है वो टेस्ट परचेज कर रखा है ना, बस वहाँ पे डिजिटली क्या करते हैं कर देते, तो फ्रेंड्स वो जो हमारी आदत है ना, वो हमें एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना वो उस तरीके से वर्क ही नहीं कर पाता है वहाँ पे कि हाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्कल है ना, उस सर्कल को पूरा फिलअप करना है। बिकॉज आपको पता है कि एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम में आपके पास एक OMR शीट आती है, एंड उस OMR शीट को क्या करना है, आपको फिल करना है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ अभी आप जो मतलब मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं एंड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप OMR शीट का यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि अभी आप ये हैबिट लगाएंगे तो ये चीज़ जो है आपको डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन हॉल में बेनिफिट होगी, है ना इससे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो है मैंने भी ये जो OMR शीट्स है ना, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है अपना फर्स्ट गो में अपना सीटेट जो है 7 जुलाई वाला वो क्लियर किया है, एंड मैं साइंस एंड मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, और सीटेट से रिलेटेड मैंने इसी चैनल पे उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और बहुत सारी आपकी क्वेरीज लेके 2 से 3 वीडियोस डाल रखी हैं। तो आप मेरे इस वीडियो पे जो है मेरे चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से जो है मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख कर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है कि कौन से टीचर्स को आपको किस सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना चाहिए। मैंने काफ़ी डीप में वहाँ पे बताया, तो आप जाके एक बार वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ ये खैर मेरे को लेट्स लर्न में जो हिमांशी मैम है उनके टेलीग्राम में था, ये उनके टेलीग्राम से मैंने डाउनलोड किया था एंड देन मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था, देख सकते हैं आप, है ना फ्रेंड्स। तो कुछ इसी तरीके की जो OMR शीट्स है ना, ये आती हैं आपके एग्जाम्स में। तो खैर वो कलरफुल होती है, मैंने जो है यहाँ पे इसको ब्लैक एंड वाइट निकलवाया था। तो आप जो है मैंने क्या किया है कि वहाँ से लेके मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जो है ये OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप उनको हिमांशी मैम को फॉलो करते हैं तो उनके लेट्स लर्न टेलीग्राम चैनल पर भी आप वहाँ से मतलब जहाँ से आपकी मर्जी हो आप कहीं से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट अगर आपको कलरफुल चाहिए तो कलरफुल, और अगर मतलब ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट जैसे जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि फिर वहाँ पे हमारा माइंड सेट उस तरीके से काम नहीं करता है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ये OMR शीट को ना आपको फिल भी कैसे करना है, जिससे मैं बताऊँ। ये देखिए मेरे पास जो है मेरा बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट है, जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल में एग्जाम दिया था उसका है फ्रेंड्स। तो OMR शीट में तो आपको पहले बता दूं फ्रेंड्स कि आपके इसमें देखिए 5 सेक्शंस है, 30-30 करके आप देख सकते हैं, जैसे 30-30 करके आपके 5 सेक्शंस है। यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपके पूरे 5 सेक्शंस है। ये आपको पता है किस लिए हैं, एक CDP का है, और मतलब अगर साइंस मैथ्स है तो एक साइंस एक मैथ्स,
साइंस मैथ्स या फिर एसएसटी, मतलब आपका सब्जेक्ट, और एक हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एक पैटर्न बताती हूँ। जैसे मान के चलिए हमें पता है कि सीडीपी में हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ ये वाला गलती आप कभी मत करिएगा कि मान के चलो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, हाँ ये सही है, और फटाफट यहाँ पे मैंने सर्कल फिल कर दिया। नहीं, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर इसमें एक बार मिस्टेक हो गई तो वो सही नहीं हो सकता है। आप इस पर वाइटनर वगैरह कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है ना, डिजिटली चेक होता है, तो इसमें वाइटनर वगैरह कोई मतलब वो आपने कर दिया है तो कर दिया है। तो इसीलिए जो मैंने जो था अपना तरीका अपनाया था, और ये टिप जो मैं आपको भी देना चाहूँगी, और अगर आप आज से उसे फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम तक ना, एग्ज़ाम देने जाने तक आप प्रो हो जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे करना है। तो क्या करना है फ्रेंड कि आप सबसे पहले जो सेक्शन सॉल्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीडीपी सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पहले आप अपनी बुकलेट में सॉल्व कर लीजिए। वहाँ पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि आपको अपने बुकलेट में जो है वो कुछ सॉल्व नहीं करना है या फिर कुछ पेन पेंसिल नहीं चलाना है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो आप सबसे पहले आपका जो भी, आप देख सकते हैं मैंने खुद ने भी, ये देखिए जो भी है मुझे सही लगा तो मैंने टिक मार्क कर रखे हैं, आप देख सकते हैं मेरे बुकलेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पहले जो स्टार्टिंग के मतलब जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो 30 क्वेश्चन है, आप अपने बुकलेट में उसको टिक कर लीजिए। एंड देन उसके बाद दूसरे सेक्शन पे आपको नहीं जाना है। जब आपने एक सेक्शन अपने इस बुकलेट में कंप्लीट कर लिया, देन अब आपको काम है अपनी OMR शीट का, आपको OMR शीट लेना है। देन बहुत ही केयरफुली आपको वो जो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका थर्ड जो आंसर है वो सही है, तो बस यहाँ पे आपको उस 1 के आगे क्या करना है, थर्ड को आपको गोला करना है, तो पूरा ऐसे गोला कर देना है। ये इसलिए क्या होता है ना फ्रेंड्स कि बाय चांस हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि डायरेक्टली इसमें से देख के हम यहाँ पे करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, और एक बार अगर नंबरिंग की गलती हो गई ना, तो फिर ये हमारा, आपको पता है ना, पूरा 90 तक, और 30 इसलिए बेनिफिट रहेगा आपके लिए, क्योंकि भाई एक सेक्शन किया है, उसके बाद माइंड स्विच करना है, हमें अदर सब्जेक्ट पे जाना है, तो ना मतलब बहुत ज़्यादा होच पोच नहीं करना है हमें। इसलिए मेरा ये था कि भाई मैं एक बार में एक सेक्शन ले रही थी ना फ्रेंड्स। अगर आपको मान लो कि पूरा का पूरा सेक्शन एक बार में यहाँ पे फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप स्टार्ट करिए कि आप सेक्शन तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, देन आराम से 10 मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप एक बार में एक सेक्शन को एक साथ यहाँ पे फिल कर दीजिए। बुकलेट में पहले टिक कर लीजिए जो भी आपको सही लग रहा है। अब बुकलेट में आप टिक करेंगे तो बात ये है कि अगर आप वापस से उस क्वेश्चन को फिल करने आएंगे ना, तो शायद अगर आपके माइंड में उसमें कुछ हो कि नहीं, शायद ये ए नहीं है बी है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें एक बार जो है सर्कल कर दिया तो उसके बाद ये सही नहीं होगा। तो ये वाला पैटर्न जो आपको ऐसे पूरा फॉलो करना है, पहले CDP एंड देन साइंस में जो भी है, एंड देन उसके बाद आपका लैंग्वेज आपने जो भी ले रखा है, ऐसे मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज ले रखा है उसको करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये वाला जो है आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। और हाँ, मैं सजेस्ट करूँगी ये चीज़, मैं खैर मैं आपको कहीं पे भी जो है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहती हूँ, बट हाँ इसके लिए मैं कहूँगी कि प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, कोई ज़्यादा मतलब 10 आप निकलवा लेंगे, 10 ही निकलवा लीजिएगा। तो लास्ट दिन में क्या करेंगे ना आप, जैसे ऑल्टरनेटिव डे पे दीजिए इसको, या फिर मतलब कह सकते हैं वीकली दीजिए। इससे आपकी हैबिट बनी रहेगी OMR शीट पर आपको किस तरीके से फिल करना है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है ना कि इसी वजह से क्या होता है ना कि हमारे एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन इसीलिए छूट जाते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, बट हमने क्या करा, हमें अब इसमें टिक करना है, देन उसके बाद इसमें हमें सर्कल करना है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे या तो क्वेश्चन के नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर हम क्या करते हैं कि हमारा मतलब लास्ट तक हम इसमें फिल ही नहीं कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपको फर्स्ट टिप जो मैंने OMR से रिलेटेड दी। अब सेकेंड जो मैं आपको टिप दूंगी फ्रेंड, वो ये है कि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाए, और जो सीक्वेंस है ना, वो आप लैंग्वेज को हमेशा लास्ट में चूज़ करिएगा। इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिर जो लैंग्वेज बेस्ड आपका पोर्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारी थोड़ी नॉर्मल थिंकिंग बेस्ड होता है। मतलब उसमें आपके हिंदी में पद्यांश, गद्यांश, एंड इंग्लिश में जो है पैसेजेस वगैरह, ठीक है उसमें हल्का सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग वही पढ़ने में लगेगा, पर उसके बाद जो पेडागोजी के क्वेश्चन है ना, वो आप अपने जो है नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट वहीं अगर स्टार्टिंग में CDP है, तो CDP की पूरी CDP उसमें आपको कहीं ना कहीं थ्योरीज वगैरह को रिकॉल करना है अपने माइंड से, देन करना है, तो वहाँ टाइम लग सकता है। और जो आपका सब्जेक्ट है, तो भाई आपको पता है अगर साइंस मैथ्स है तो साइंस के क्वेश्चंस भी आपके क्रिटिकली होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, सोल्यूसेबल है, उसको आप सॉल्व करेंगे, देन करेंगे। SST है तो SST वाले भी आपको रिकॉल करना होता है, फैक्चुअलाइजेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं आपको पहले, और लास्ट में क्या होता है, टाइम का प्रेशर होता है हमारे माइंड पे, तो हम जो ये सारे फैक्चुअल जो है ना रिकॉल करने वाली चीज़ें, सॉल्व करने वाली चीज़ें लास्ट में करेंगे ना, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं मतलब उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। ओके फ्रेंड, तो इसलिए
आप और इसी सीरीज़ में आप पहले अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आपको कौन सा सीरीज़ फॉलो करना है, और जो सीरीज़ आपको सही लगे ना, आप सारे एग्जाम मतलब सारे जो भी अभी आप PYQ सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, तो उन सब का आपको उसी है ना पैटर्न से करना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए कुछ नया ना हो या फिर आपको वहाँ सोचने में टाइम ना लगाना पड़े, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मैम क्या हमने अगर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ लिया है तो जो पूरा का पूरा पेपर है सीटेट का, वो क्या हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा? तो नहीं फ्रेंड, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने लैंग्वेज चाहे जो कुछ ले रखा हो, आपका पूरा का पूरा पेपर बायलिंगुअल आता है। बायलिंगुअल मतलब हिंदी में भी रहेगा एंड इंग्लिश में भी रहेगा, है ना। ये देख लीजिए आप, दिख रहा होगा आपको, है ना फ्रेंड्स। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड यहाँ तक तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो हो चुकी है, एंड और भी कुछ क्वेश्चंस थे मैंने नोट डाउन कर रखा है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको साइंस एंड मैथ्स के लिए बताया था प्यूपिल टीचर करके, यूट्यूब चैनल पर ही टीचर प्यूपिल टीचर करके उनका यूट्यूब चैनल है, काजल धामी मैम। तो शायद वो, हाँ शायद नहीं, मुझे पता है कि वो पेड जो है वो नोट्स भी देती हैं। तो मुझसे ये क्वेश्चन एक्चुअली 4-5 बच्चों ने पूछ लिया, तो मुझे लगा शायद शेयर करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, मुझसे ये पूछा गया कि क्या मैम उनके केवल लेक्चर क्लासेस लेके हो जाएगा, पेड जो है उनका लेना पड़ेगा नोट्स? तो देखो फ्रेंड्स, मैंने उनके पेड नोट्स नहीं लिए थे, मैंने उनके केवल लेक्चर क्लासेस किए थे, एंड मैं आपको भी वही रिकमेंड करूँगी। बट ठीक है, वो शायद काफ़ी रीजनेबल प्राइस में देती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे उनके पेड जो है नोट्स उनकी भी ज़रूरत है, उससे मैं अपनी प्रिपरेशन को और इन्हेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप जा सकते हैं ना उसके साथ। अगर आप लोगों में से किसी ने भी उनका पेड बैच लिया है, मतलब पेड नोट्स लिया है, तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करिएगा, ताकि क्या होगा ना, उससे जो है और भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, केवल वीडियो क्लासेस से हो जाएगा। फिर पेड वीडियो क्लासेस से मेरा हुआ था, और वो भी क्योंकि क्या है ना, आपको अगर वो पढ़ना है तो उसका भी एक वे। अब ऐसा नहीं कि मैम ने जो वीडियो में पढ़ाया हमने एक बार देखा एंड हो गया, नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे अपना जो नोट्स है वो आपके साथ शेयर किया है। मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, एंड देन नोट्स बनाने के बाद एक एक टॉपिक को मैंने 2-2 3-3 बार पढ़ा है। देन मैम तो जब करवाते हैं वो क्वेश्चंस हो ही जाते हैं, फिर उसके बाद भी मैंने अपने खुद से वो क्वेश्चंस किए थे, खुद अलग से जो है PYQs सॉल्व किए थे। तो ये सब चीज़ें आपको बार बार रिपीटेटिव मोड पे करते जाना है, तभी वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जाके जो है वो मतलब बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, और एग्जामिनेशन टाइम में रिकॉल कर पाओगे। अदरवाइज आप एक टाइम करोगे तो आपके माइंड से वो इरेज हो जाएगा, और आपको लगेगा कि एक बार पढ़ के या करके एग्जामिनेशन में आप कर लोगे। तो ऐसा नहीं है, आपको उसको बार बार रिपीटेटिव मोड पे ऑन रखना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। और EVS के लिए आप अगर मुझसे पूछते हैं तो EVS के लिए यूट्यूब चैनल पर अंकित सर करके हैं, आप ना उनकी क्लासेस ले लें, पूरी क्लास उनकी एक महा मैराथन करके क्लासेस है उनकी, आप वो ले लेंगे, वो EVS के लिए इनफ है। एंड SST के लिए एक यूट्यूब पे मैम है @digital GK क्लासेस करके। अगेन आई एम नॉट SST मतलब उसका बैकग्राउंड का, देन फिर भी मैंने काफ़ी बच्चों से, आप में से किसी स्टूडेंट से मैंने इसके लिए इंटरेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, एंड देन मैंने भी उनकी कुछ क्लासेस देखी ताकि मैं आपको ऑर्गेनिकली बता सकूं। तो मुझे इनका कुछ हद तक अच्छा लगा, तो आप बस मेरे कहने बेस पे आप एक बार जाके और देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, आप उनके साथ जो है कंटिन्यू करिए, अदरवाइज ठीक है, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबने जो है, जिनको भी फॉर्म भरना होगा भर दिया होगा। फॉर्म की डेट तो आपको पता ही है, 16 अक्टूबर तक थी, तो आई होप आप सबने भर दिया होगा। अब बस खुल के आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अब ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो बस इसको एक बार क्वालिफाई करके ना आप रख दीजिए, ताकि आगे के जो एग्जाम्स हैं जिनसे हमें जॉब मिल सकती है, जिससे हम गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, तो उन पे हमारा मेनली फोकस होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन था कि मैम हमें सीटेट के लिए अगर NCERT हम पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ तक की पढ़े? तो आपका भले कोई सा भी स्ट्रीम हो, SST हो, साइंस मैथ्स बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर आप NCERT के मतलब थ्रू जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 8 तक की NCERT इनफ है ना। 8 से आगे के NCERT के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट फिर भी मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सीटेट जैसे एग्जाम के लिए आप NCERT के पीछे पूरा मत चलिएगा, क्योंकि NCERT मतलब बहुत वास्ट है, सीटेट के अकॉर्डिंगली वास्ट है। और सीटेट ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी उन्होंने स्पेसिफिक मतलब है ना आपको दे रखा है, स्पेसिफिक टॉपिक्स दे रखे हैं, वो उन्हीं टॉपिक से अपने क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो बस आपको सारे मतलब नहीं पढ़ने NCERT के टॉपिक, आप देख लीजिए जो भी है, एंड देन उसके बाद करिए। और जो जो टीचर्स मैंने आपको बताया, तो ये टीचर ऑलरेडी उसी टॉपिक पे करवाते हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। बट हाँ, आप PYQs को लगाना मत वो भूलिएगा। और बहुत सारे बच्चे मुझसे बुक्स भी पूछ रहे थे, तो फ्रेंड्स बुक का ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई
सी भी बुक ले लीजिए। मैंने किरण पब्लिकेशन की फॉलो की थी। आप किसी भी पब्लिकेशन की अपने पास में जो भी बुक स्टोर हो वहाँ से बुक ले लीजिए एंड वहाँ से PYQ सॉल्व करिए। PYQ सॉल्व करने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि आपको PYQ के क्वेश्चन के जो आंसर है वो तो ठीक है, साथ ही साथ में आप एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो आप वहाँ से समझ लीजिए, बट साथ में जो उनके एक तो सही आंसर है, जो 3 गलत ऑप्शन है उनको भी डीपली पढ़िए। इससे क्या होगा ना, साथ के साथ जो आपका सिलेबस है वो पूरा होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपकी जो भी क्वेरीज होगा उन सब का मैंने आपको आंसर कर दिया है। और ठीक है, और अगर आपकी और भी कोई सीटेट से रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका आंसर जो है वो ज़रूर दूंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स एंड थैंक्स टू वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी या इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी, और साथ ही साथ में मैं जो है अपने डेली स्टडी व्लॉग्स एंड मोटिवेशनल कोट्स जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि इससे आपको आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव व्यू मिल सके।